हमारी पृथ्वी पर जीवन भले सदियों से रहा हो, पर इंसानों के इतिहास में एक पैटर्न हमेशा से देखने को मिला। पुरुषों का बोलबाला और महिलाओं को सीमित दायरे में रखना। आप आज ये जो थोड़ी सी आजादी पाई हैं, ये अभी कुछ सालों पहले ही मिली है, और इस आजादी में सबसे बड़ा योगदान एक इंसान का था। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अक्सर जब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो लोग उन्हें अपनी इमेजिनेशन में एक अनुसूचित जाति के नेता के रूप में देखते हैं, पर अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर न होते तो आप आज भी कैद जैसी जिंदगी जी रही होती। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब महिलाओं के पास बहुत सीमित अधिकार थे, पर बाबा साहब चाहते थे कि पुरुष और महिलाओं में बराबरी के अधिकार हो। और ऐसा कोई अच्छा इंसान ही सोच सकता है जिसे प्रकृति से प्रेम हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। आजादी के पहले हालात ये थे कि सिर्फ बेटों को ही संपत्ति में हिस्सेदार माना जाता था, बेटियों को ये अधिकार नहीं थे। शादी के बाद पति आपको मारे पीटे, आपकी जिंदगी नरक बना दे, फिर भी आपको उसके साथ ही रहना पड़ता था। तलाक का अधिकार भी नहीं था, विधवा महिलाएं दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। पर पुरुष एक पत्नी के रहते हुए भी और भी कर सकते थे, और पत्नी को ये झेलना पड़ता था क्योंकि उनके पास कानूनी अधिकार नहीं थे। यही सब बाबा साहब बदलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नेहरू सरकार में हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था, पर इस बिल का बहुत विरोध हुआ। विरोध का कारण था हमेशा से ताकत। हमारी पृथ्वी पर जीवन भले सदियों से रहा हो, पर इंसानों के इतिहास में एक पैटर्न हमेशा से देखने को मिला। पुरुषों का बोलबाला और महिलाओं को सीमित दायरे में रखना। आप आज ये जो थोड़ी सी आजादी पाई हैं, ये अभी कुछ सालों पहले ही मिली है, और इस आजादी में सबसे बड़ा योगदान एक इंसान का था। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अक्सर जब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो लोग उन्हें अपनी इमेजिनेशन में एक अनुसूचित जाति के नेता के रूप में देखते हैं, पर अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर न होते तो आप आज भी कैद जैसी जिंदगी जी रही होती। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब महिलाओं के पास बहुत सीमित अधिकार थे, पर बाबा साहब चाहते थे कि पुरुष और महिलाओं में बराबरी के अधिकार हो। और ऐसा कोई अच्छा इंसान ही सोच सकता है जिसे प्रकृति से प्रेम हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। आजादी के पहले हालात ये थे कि सिर्फ बेटों को ही संपत्ति में हिस्सेदार माना जाता था, बेटियों को ये अधिकार नहीं थे। शादी के बाद पति आपको मारे पीटे, आपकी जिंदगी नरक बना दे, फिर भी आपको उसके साथ ही रहना पड़ता था। तलाक का अधिकार भी नहीं था, विधवा महिलाएं दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। पर पुरुष एक पत्नी के रहते हुए भी और भी कर सकते थे, और पत्नी को ये झेलना पड़ता था क्योंकि उनके पास कानूनी अधिकार नहीं थे। यही सब बाबा साहब